हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नेहाज अलार्म क्लॉक। यूनिट 1 का फर्स्ट चैप्टर है ये, आफ्टर पोएम वेकअप। इससे पहले की वीडियो में इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन, न्यू वर्ड्स एंड रीडिंग इज फन पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं और उस वीडियो का लिंक इस करंट वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। So let's start exercise. First part is let's listen and talk. What we have to do? क्या आपने सुना और फिर उसके बारे में बातें करनी है। Listen to the sounds around you when you are on your way to school. आपको ध्यान करना है जब आप स्कूल जाते हैं आप क्या क्या साउंड सुनते हैं। Discuss with your friend the sounds that you heard. और फिर आप अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस कीजिए कि क्या क्या साउंड आपने सुने, क्या क्या उसने सुने, एंड लिस्ट देम हियर। और यहाँ पर आपको लिखना है। कुछ पिक्चर्स दिए गए हैं, इससे रिलेटेड आप साउंड्स लिख सकते हैं। दीज आर फॉर योर हिंट्स। फर्स्ट देखिए, कार है तो इससे रिलेट करके आप क्या लिख देंगे? साउंड ऑफ व्हीकल्स। देन दिस गर्ल इज हियर, तो आपको ध्यान आएगा कि हाँ हम स्कूल जाते हैं तो और स्टूडेंट्स भी स्कूल जाते हैं एंड दे ऑल्सो टॉक। साउंड ऑफ टॉकिंग। ट्रीज, ट्रीज से क्या याद आ रहा है? साउंड ऑफ कूल विंड, जब अच्छी अच्छी हवा चलती है। बर्ड, बर्ड से क्या आ रहा है? ध्यान कि हाँ चर्पिंग बर्ड्स भी तो होते हैं, उनकी भी तो साउंड्स आती है। नेक्स्ट हॉर्न। विच हॉर्न? आपका स्कूल बस का भी हॉर्न हो सकता है, मिल्कमैन का भी हॉर्न हो सकता है, ठीक है। आपका न्यूज़पेपर बॉय आता है, वो भी ट्रिंग ट्रिंग आपकी अपनी साइकिल की आवाज करता है। ओके, एनी साउंड यू कैन राइट। ओके, अब आपके फ्रेंड की तरफ चलते हैं। आपके फ्रेंड ने क्या क्या सुना? साउंड ऑफ व्हीकल्स, इसने सुना साउंड ऑफ ट्रैफिक। ओके, देन साउंड ऑफ टॉकिंग, यहाँ आ गया साउंड ऑफ प्रेयर। ही टेल्स कि भाई मैंने तो प्रेयर की आवाज सुनी थी। नेक्स्ट साउंड ऑफ स्कूल बेल। नेक्स्ट साउंड ऑफ न्यूज़पेपर बॉय। नेक्स्ट साउंड ऑफ ऑटो रिक्शा। तो ये सब साउंड हैं जो हम while गोइंग टू स्कूल सुनते हैं इन द मॉर्निंग। नेक्स्ट पार्ट, लेट्स लिसन एंड टॉक में ही। इफ देयर इज नो क्लॉक इन द हाउस टू वेक यू इन द मॉर्निंग, हाउ विल यू वेक अप? सपोज कीजिए आपके घर में घड़ी नहीं है तो आप कैसे जगोगे? क्या आप सोते रहोगे? विल यू कंटिन्यू टू स्लीप? तो बेटा हमारी बॉडी का एक टाइम फिक्स है, हमें इतनी देर सोना है, इतनी देर जगना है, इतनी टाइम पर हमें भूख लग जाएगी, ठीक है, सब कुछ फिक्स है। कितना खाना है और कब आपको भूख लग गई है ये भी आपको खुद ही पता चल जाता है, ठीक है। देयर इज अ क्लॉक इनसाइड यू। आप ज्यादा देर तक नहीं सो सकते, आप ज्यादा देर तक जग भी नहीं सकते। एवरीथिंग इज इनसाइड यू। तो मैंने लिखा है नो, आई विल नॉट कंटिन्यू टू स्लीप, आई विल वेक अप बाय साउंड ऑफ बेल ऑफ अ टेम्पल, बाय द साउंड ऑफ चर्पिंग बर्ड्स, और ड्यू टू ब्राइट सनलाइट कमिंग इन माई रूम। तो कोई भी रीजन हो सकता है, आप कुछ भी सुन के जग सकते हैं। नेक्स्ट, व्हाट आर द डिफरेंट वेज ऑफ नोइंग द टाइम ड्यूरिंग द डे? कौन कौन से वेज हैं, तरीके हैं आप टाइम जान सकते हैं जिनसे डे टाइम, पूरे दिन। ओके, तो कौन कौन से तरीके हैं देखिए। देयर आर मेनी वेज टू नो द टाइम। फॉर एग्जाम्पल, कौन कौन से तरीके हैं? फर्स्ट, बाय जजिंग द इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट। आप सन देखकर पता चल सकता है 10 बज गए, 11 बज गए, अब दोपहर हो गई, अब शाम हो गई। देन लिसनिंग टू द रेडियो टेलीविजन, आपके रेडियो टेलीविजन में प्रोग्राम्स आते हैं एंड यू नो इट वेरी वेल। बेल टाइमिंग ऑफ टेम्पल, आपके टेम्पल में किस टाइम प्रेयर होती है ये भी आपको पता है। नेक्स्ट, हॉर्न टाइम ऑफ मिल्कमैन और न्यूज़पेपर बॉय, आपका न्यूज़पेपर बॉय किस टाइम आता है, मिल्कमैन किस टाइम आता है, उससे भी हमें थोड़ा सा टाइम का पता चल जाता है। नेक्स्ट, वर्ड बिल्डिंग, what we have to do? Find the hidden words. ये वर्ड्स
आपको फाइंड आउट करने हैं. मदर, बर्ड्स, क्लॉक, अलार्म, हैप्पी, मॉर्निंग, हॉलीडे, हंग्री एंड संडे. ओके, मदर is already done for you. Birds. Let's start. Birds. Next, clock. Then alarm, happy, morning, holiday, hungry and Sunday. Okay, this is over. Say aloud. Now you have to read it. Let's start. Ought, bought, caught. What are these? Again rhyming words. Matter, chatter, shatter. Rhyming words. Tick tock. Tick tock is a sound. Tell told. First form, second form. Verbs हैं, past form है ये. Train time. Related words हैं. Train का time अक्सर हम पूछ लेते हैं. Tick tick. Again sound. Tip tin. I sound वाले word हैं. Take tall. A के sound है different. Take and tall. This way you have to read it. Next, let's write. What you have to write? Who said these words and to whom? ये words किसने कहे और किसे कहे? देखिए, ये wake up dear, wake up fast. आपने चैप्टर रीड किया है, सोचिए थोड़ा, किसने कहा था? बर्ड्स ने. और किसको कहा था? नेहा को. बर्ड्स जगा रहे थे. Here we will write birds and here Neha. Okay, next. Ma, who woke me up today? ये किसने कहा था? नेहा ने कहा था मदर को, जब वो अपने आप उठ गई थी. Next. Why do you sleep at 9 every night? ये जब मम्मा समझा रही थी नेहा को, तब उन्होंने कहा था. Here we will write mother and here Neha. Mother and Neha. Okay, next. Use the help box to fill in the blanks. In blanks में आपको was या were fill करना है. And what is the rule? For singular we will use was, and for plural means more than one we will go for were. Ram single person है. Ram was a good football player. What we will write? Was. The cows. S आ गया. इट मीन्स प्लूरल है, मोर देन वन है. क्या आएगा? वर. द काउज वर ग्रेजिंग इन द फील्ड. माई टॉयज, अगेन एस, क्या आएगा? वर. माई टॉयज वर ब्रोकन. हर फ्रॉक, नो एस इज देयर, इट मीन्स सिंगुलर, सिंगल वन फ्रॉक है. हर फ्रॉक वॉज टू लॉन्ग. द मार्केट, अगेन एस इज नॉट देयर, इट मीन्स सिंगल है. मार्केट वॉज क्लोज्ड. द चिल्ड्रन, चाइल्ड का अगर आपको ध्यान हो प्लूरल होता है चिल्ड्रन, तो इट मीन्स मोर देन वन है ये. देन वर. हैप्पी, द चिल्ड्रन वर हैप्पी. द फ्लावर्स, एस है, मीन्स मोर देन वन. द फ्लावर्स वर kept in a vase. This way we will complete. Let's write. Look at the pictures below and complete the following. Paragraph, you will need these words. Pulled out, inside, under, called out, behind. तो पिक्चर देखते रहिए और इसे कंप्लीट कीजिए. I looked, क्या है ये? Behind, behind a door. Then I looked, कबर्ड खोला है इसने, कबर्ड के अंदर देख रही है. अंदर का आएगा inside, inside a cupboard. अब ये देखिए कहाँ है? बेड के नीचे. I looked under, under a bed. Then I could not find it anywhere. Then I called out Sheru. Sheru is her dog. Sheru, my dog, came running to me. I asked him to look for my book. कि ढूंढो मेरी बुक कहाँ है? He pulled out another book from my bag. Completed? Now, here is a word clock. Write down words relating to clock. एक word clock दिया हुआ है और कुछ ये relations दिए हुए हैं. इनके बेस पर हमें ये boxes complete करने हैं. Like, what is the sound of clock? Tick tick. Then, what is the another word for clock? You may say watch.
Draw picture. This you will do yourself. Word in your language. आप अपनी लैंग्वेज में बताइए क्या बोलते हैं इसको? घड़ी. Then different parts names. देखिए क्या क्या है. Dial. ये जो बीच वाला पार्ट होता है इसको डायल बोलते हैं, जिस पर सभी नीडल्स एडजस्ट होती हैं. सेकेंड नीडल, मिनट्स नीडल, आवर्स नीडल, की एंड अलार्म. These are the parts of a clock. Then make sentences. I get up hearing the ringing of my clock. Okay, this is done. Next, here is a word morning. Now write down words related to it. अब morning से related word, यहाँ साउंड तो हो नहीं सकता, हम क्या करेंगे? चर्पिंग. मॉर्निंग में किसका साउंड सुनाई देता है वो कर देंगे हम. देन यहाँ था अनदर वर्ड. अनदर वर्ड में हम सनराइज लिख देते हैं. पिक्चर यू विल ड्रॉ योरसेल्फ. देन इधर वर्ड इन योर लैंग्वेज हमने लिख दिया प्रातःकाल, मॉर्निंग को. आप सुबह भी लिख सकते हैं. देन पार्ट्स, सनरेज एंड सनशाइन कर दिया. देन आई गो फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग. In the same pattern of clock, you will complete this part also. Okay? So this is all for the day. Exercise of this chapter is completed. Thank you and have a nice day.